अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPD ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन 14 नवंबर जो है वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है और आज 14 नवंबर है। डायबिटीज़ के हवाले से जो थीम इस दफ़ा की इस साल की डिसाइड की गई वो है फैमिली एंड डायबिटीज़, यानी किस तरीके से अवेयरनेस डेवलप की जाए लोगों में और डायबिटीज़ और इसकी इम्पोर्टेंस कि अगर खुदा न खास्ता बीमारी हो जाती है तो ये किस हद तक नुकसानदेह है, इसलिए इससे कैसे बचा जाए और क्या एहतियात की जाए ताकि ये नौबत ही ना आए या उस स्टेज पे हम ना पहुँचें कि हम डायबिटिक पेशेंट करार पाएँ। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन। कल भी हमने इनसे कार्डियोलॉजी के हवाले से बात की थी, हार्ट पेशेंट्स के हवाले से बात की थी, क्योंकि डॉक्टर आरिफ माशाल्लाह एक डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। तो पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर आरिफ को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरिफ, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अता, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यू आर वेलकम। डॉक्टर आरिफ, क्योंकि डायबिटिक डे है और वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है और इसमें अवेयरनेस के हवाले से बात होती है कि ज़रूरी है कि लोगों में शऊर पैदा हो, तो मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, एक सवाल समझ लें कि जो मेजर कॉजेज़ हैं बेसिकली वो 2, 3, 4 क्या ऐसी मेजर कॉजेज़ हैं जो कि डायबिटीज़ का सबब बनती हैं? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं आपके सवाल की जाने आता हूँ कि पूरी दुनिया में 14 नवंबर 2020 को वैसे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, और इस साल के उन्वान का जो थीम है वो डायबिटीज़ के हवाले से जो है वो है नर्सिस मेक्स द डिफरेंस। और इसका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक कंसल्टेंट डॉक्टर और नर्सिस मिल के एक पेशेंट को उसकी शुगर्स को कंट्रोल कर सकें और एक कलेक्टिवली काम कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल की जाने, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बाइस बनते हैं शुगर के इंक्रीज़ के लेवल की वजह से और अल्टीमेटली फिर डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है डिफरेंट लैब टेस्ट के थ्रू। बात यह है कि बेसिकली डायबिटीज़ का जो मेन है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का एक वन ऑफ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फैक्टर है, और दूसरा ये है कि ऐसी खुराक या ऐसा फूड का इंटेक लेना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का एक लेवल तक इंक्रीज़ हो जाना, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट बेसिस पे, क्योंकि जो इंसुलिन है वो तो सिक्रीट हो रही होती है पैंक्रियाज से बीटा सेल्स के थ्रू। 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। तो बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन सिक्रीट हो रही होती है, मगर जब वो एक हद तक जब इंसुलिन काम करना छोड़ दे और उसकी सिक्रीशन में कमी आ जाए तो अल्टीमेटली फिर बॉडी में जो शुगर लेवल्स होती हैं वो राइज़ होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फिर मज़ीद पेचीदगियाँ जन्म देने शुरू कर। अच्छा, ये जो अलामात की हम बात करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी मुझे लो शुगर है, और यानी बाकायदा उनसे पूछा जाए कहते हैं हाँ जी मुझे शुगर का प्रॉब्लम है। अच्छा, कितनी रहती है? कि नहीं, मुझे लो रहती है जी। तो एक तो थोड़ा सा मुझे क्लियर करना है आपसे कि ये लो शुगर क्या कोई बीमारी है, एक चीज़। दूसरा ये कि लो शुगर में और हाई शुगर में अलामात में क्या फ़र्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर। तो बात यह है कि एक तो बात है कि जब भी पेशेंट या कोई भी आपसे ये कहे कि मुझे शुगर है तो इस चीज़ का ज़रूर पूछ लिया जाए, री-वेरीफाई कर लिया जाए कि जो शुगर होने से मुराद क्या मतलब है। अगर तो पेशेंट ये कहता है कि मुझे लो शुगर होने की वजह से मुझे शुगर हो गई है, तो लो शुगर को होना दर हकीकत ये एक डायबिटीज़ की तरफ नहीं है। हाँ, जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी डायग्नोज हो जाती है डायबिटीज़, उनमें अगर शुगर लो होती है तो ये एक सिम्टम है जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और उर्दू में शुगर का कमी होना। मगर बज़ाते खुद अगर किसी की शुगर लो हो जाती है एक नॉर्मल जनरल पेशेंट्स में, तो इसका ये मतलब दर हकीकत बिल्कुल नहीं है कि उसको शुगर हो गई है। ठीक है। और जहाँ तक डायबिटीज़ के हाइपोग्लाइसीमिया का ताल्लुक़ है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोग्लाइसीमिया एक सिम्टम है, यानी लो शुगर होना। जी हाँ, लो शुगर होना, और ये उम्मूमन उसी वक्त होता है कि जब आपने फूड का अपना मील स्किप किया हो जिसकी वजह से शुगर्स लो जा रही हैं, यानी जो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर की, और अगर वो ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा एहतियात के तौर पे ना खाएं, जी हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में फिर। अच्छा, अलामात क्या होती हैं अमूमन, जैसे हम लो शुगर में अलामात कॉमनली क्या है? अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया में लो शुगर में जो अलामात होती हैं वो यही होती है कि ठंडे पसीने का आना, चक्कर आना, और इसके साथ साथ जो नहीं कमज़ोरी महसूस होना,
ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट जो नहीं है एकदम से गिर जाता है, बेहोशी का तारी हो जाता है। तो ये सारी वो अलामत हैं कि जो कि हमें इशारा करती हैं कि हम फौरी बेसिस पे फिर उन डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर चेक करते हैं। अच्छा, जो क्योंकि ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं और 250 300 या इससे भी ज़्यादा शुगर मेंटेन करके चल रहे हैं वो, तो अमूमन हाइपर जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा शुगर होने की सूरत में भी जो कोई अलामात होती होंगी इस जी, बात से? अब हाइपरग्लाइसीमिया के हवाले से अब असल हम अपने टॉपिक की तरफ आए कि हाइपरग्लाइसीमिया जो कि डायबिटीज़ में जो होता है उसमें 4 से 5 अलामतें हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी अलामतें ज़ाहिर हों। तो उसमें मेनली ये है कि जो नहीं बार बार प्यास का लगना, बार बार यूरिनेशन पास करना, वॉशरूम में जाना, ठीक है, और वज़न का जब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो नहीं वज़न का बहुत तेज़ी से इवन दो के कम होना, इवन दो कि उनकी जो डाइटरी फैक्टर है, जो खाने की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसके बावजूद भी वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा है। नींद का बहुत ज़्यादा तारी होना, तो ये वो सारी अलामतें हैं जो कि इशारा देती हैं कि शुगर की तरफ है, और फिर हम मुख्तलिफ टेस्ट की तरफ जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? दिलवार बात करें कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे बीपी रहता है मेरा हाई, मैं मेडिसिन भी खाती हूँ डेली, वो सॉफ्टवेयर फ्री। थोड़ा सा आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज़। मेरा गला खराब है इस वजह से। गला खराब? जी जी, सॉफ्टवेयर फ्री खाती हूँ, बीपी हाई रहता है। ठीक है। अक्सर वेस्टर्न मेरा बीपी हाई रहता है, रहता है 120 70 120 80 ऐसा रहता है। कभी कभी 140 50 भी रहता है, किसी का 90 रहता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जी डॉक्टर आरिफ, कुछ पूछना चाहेंगे? जी, अच्छा, बात यह है कि ये जो आप अपना जो ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज़ बता रही हैं, ये दर हकीकत तो इसका मतलब बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल्ड हुआ है। जिस तरह आप वैल्यू बता रही हैं 120/70 या 120/80 के करीब है, तो इसका मतलब तो प्रेशर कंट्रोल्ड है। मगर अगर ये वैल्यू 140/80 तक भी जाती है तो बहुत स्लाइटली रेज्ड है, और ये उमूमन एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। लिटिल बिट ये अपसाइड की तरफ है। सॉफ्टवेयर का अगर आप जो डोज ले रही हैं, अगर तो वो इससे तजावुज़ हो रहा है 140/90 से ऊपर जा रहा है अगर ये ब्लड प्रेशर, तो आप अपने करीबी जो भी डॉक्टर है उससे ज़रूर रुजू कीजिए, एक दफ़ा ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाइए, ताकि इसी सॉफ्टवेयर की जो आप जो मेडिसिन ले रही हैं इसको डॉक्टर डोज को एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की, यानी वो मरीज़ जो कि ऑलरेडी शुगर के पेशेंट्स हैं लेकिन और मेडिसिन भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद उनकी शुगर जो है वो आप देखते हैं हायर लेवल्स पे रह रही होती है, इसकी अमूमन क्या वजूहत हैं? देखें, जो पेशेंट्स अगर मेडिसिन कंटिन्यूसली बेसिस पे ले भी रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर शुगर्स हाई लेवल्स पे हैं, तो इसमें दो चीज़ों का हमें देखना होता है। एक कि क्या जो उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की है या नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद मतलब ये है कि जो वो खाने में जो मिकदार और जो ले रहे हैं आइटम्स सुबह में, दोपहर में और रात में, क्या वो इतनी हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स इतना ज़्यादा है कि जो शुगर को इतना ज़्यादा बढ़ा रही हैं। और दूसरा ये कि बीच में जो क्विक मील्स हैं, नॉर्मल रूटीन की जो 3 वक्त का जो खाना है, इसके अलावा भी कुछ भी ले लेना, कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस का इस्तेमाल करना, तो ये बायस बनती हैं शुगर लेवल बढ़ जाए। दूसरा ये कि डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें? जी, हसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी हसन साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा मतलब कि मैं शुगर पेशेंट हूँ और मैं तक में मेरा 200 रहता है, शुगर हमेशा 200 रहता है। ठीक है। जिसे मत बहुत दर्द में वेट बहुत लूज हो रहा है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 35 है। 35 एज है। अच्छा, आपका ये फास्टिंग शुगर है या रैंडम शुगर है 200? ये फास्टिंग शुगर है। ठीक है। ये और आपने अपना लास्ट में प्रीवियसली अपना टेस्ट करवाए HbA1c? नहीं, वो मैंने नहीं करवाया। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एक टेस्ट करवाइए HbA1c, जो कि पिछले 3 महीने का हमें शुगर के लेवल का रिकॉर्ड एक तो देता है। वैसे ही आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर्स एक हाई रेंज में हैं, और इसके हवाले से जो आप जो करंटली जो अभी इस वक्त मेडिसिन जो डेफिनेटली आप ले रहे होंगे, वो उसकी डोज में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और आपको एक चार्ट के थ्रू मॉडिफिकेशन आपको समझाने पड़ेगा कि किस तरीके से
आप कौन सी चीज़ें ले सकते हैं अपनी डाइट में, कौन सी चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने करीबी डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर रुजू कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रेस के हवाले से भी आप क्योंकि ब्लड प्रेशर में भी जिक्र कर रहे थे, डायबिटीज पेशेंट्स में या डायबिटीज़ के होने में स्ट्रेस का कितना रोल है? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेस हार्मोन जो कि एड्रेनलिन है और जो हार्मोन्स वो होते हैं कि जो कि आपके स्ट्रेस रिलेटेड में इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये होता है कि पेशेंट इतना ही ज़्यादा खाने लगता है और शुगर्स उसकी वजह से ज़्यादा राइज होने शुरू हो जाती है एक नॉर्मल के रूटीन के मुताबिक, इवन दो कि वो मेडिसिन भी ले रहे हैं। ठीक तो है। फिर ऐसी सूरत हाल में हम यही कहते हैं कि आप चहलकदमी करें, क्योंकि उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो ये है कि जो ये मेटाबॉलिक जो आउटकम है वो होता है, दूसरा ये कि एक्सरसाइज की वजह से एक डिप्रेशन का जो एलिमेंट है वो कम होता है, और तीसरा ये कि इंसुलिन के काफ़ी हद तक में भी जो कि कमी है बहुत ज़्यादा, वो उसको ओवरकम कर लेता है। तो ओवर ईटिंग का प्रोसेस जो होता है वो किसी हद तक यानी स्ट्रेस रिड्यूस होना इंतहाई ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सलीम बात कर रहा हूँ। जी जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे को शुगर है कोई 10-12 साल से, जी सलीम साहब। और फास्टिंग से पहले 110, 115 और नाश्ते के बाद जो है 200 के अंदर होती है। 200 अगर कुछ अंडा खा लो तो 200 से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये दूसरी है कि मेरे जोड़ों में तकलीफ है और ये उल्टे पाँव के एड़ी से आगे, टखने से आगे जो है वो नस में ऐसा सख्त दर्द होता है पिछले महीने कि रात को बेचैन हो गया किसी तरह। जी ठीक हो गया सलीम साहब, बिल्कुल डॉक्टर आरिफ से इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर अच्छा आरिफ, क्या देखें, डायबिटिक में एक अरसे दराज से जब ये होता है तो हम इसमें एक तो शुगर्स लेवल का ये देख रहे होते हैं। आपकी फास्टिंग तो बहुत अच्छी बेहतर कंट्रोल्ड है, हम ये कहेंगे। बल्कि और जो रैंडम आप जो चेक कर रहे हैं, हम आपको ये कहेंगे कि आप कि नाश्ते के फ़ौरन बाद अगर चेक कर रहे हैं तो उसका जो ड्यूरेशन ये ज़रा देख लें कि कम से कम आप 3 घंटे के बाद आप चेक करें, तो उसी के बाद 3 घंटे के बाद ही एग्जैक्टली वैल्यू पता चलेगी कि रैंडम कितनी शुगर्स हैं। अगर तो वो 200 के करीब आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें आपकी मेडिसिन में, चाहे आप वो शुगर टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, इंसुलिन के फॉर्म में ले रहे हैं, हमें आपकी मेडिसिन की जो डोज है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। डॉक्टर आरिफ, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो इंसुलिन थेरेपी पर हैं, जी, जब उनके इंसुलिन का डोज एडजस्ट कर दिया जाता है मॉर्निंग, इवनिंग या बाद 3 टाइम भी, तो ऐसी सूरत में क्या वो अपनी डाइट पूरे दिन में नॉर्मल तरीके से खाएं या उसमें भी एहतियात फिर भी ज़रूरी है? देखें, एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। हम डायबिटिक पेशेंट्स में कहते ही हैं कि आप तमाम चीज़ें खा सकते हैं, मगर उसकी जो क्वांटिटी है वो बड़ी मायने रखती है। क्वांटिटी एक तो मिकदार एक तो कम हो, दूसरा ये कि अगर आप फ्रेश फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल्स लें वो रॉ फॉर्म में हो, यानी वो जूस की शक्ल में ना हो तो बेहतर है। ठीक है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोई सा भी अगर आप फ्रूट लें पूरे दिन में तो वो एक ही फल हो। जैसे अगर बनाना ले रहे हैं या एप्पल ले रहे हैं तो बनाना आप एक ले सकते हैं, एप्पल का आधा पीस ले सकते हैं। पूरा अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली शुगर राइज होने शुरू हो जाएगी, और उसके ऑब्वियसली उसके साथ आप फूड आइटम भी लेंगे। यानी इंसुलिन जब अगर आप इस्तेमाल करें तो ऐसी सूरत में कंट्रोल रखनी है डाइट को भी, ये बेफिक्र होकर नहीं कि अब तो इंसुलिन लग रही है जो मर्जी आए खाया जा सके। अच्छा, मैं जो उनके जो पैरों में जो दर्द है, उमूमन डायबिटिक पेशेंट्स में हम ये देख रहे होते हैं कि शायद अगर विटामिन D3 लेवल की डिफिशिएंसी होती है तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो विटामिन D का एक इंजेक्शन लगा लें और सन वॉक डेफिनेटली करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक करें तो इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन मिली है डायबिटीज़ के हवाले से। एक 1 लाइन मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आप एक 1 लाइन मैसेज ज़रूर देखें। एक बात यह है कि चूँकि हर साल ये मनाया जाता है तो मेन मकसद ये है कि डायबिटीज़ का जो नर्सेस मेक द डिफरेंस है कि तो ये सिर्फ एक कलेक्टिवली डायबिटोलॉजिस्ट का काम नहीं है। नर्सेस, डायबिटोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस और पैरामेडिकल स्टाफ, ये मिलकर ही हम इकट्ठा मिलकर पेशेंट की रहनुमाई कर सकते हैं, उनको डाइट के हवाले से प्लान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वंस अगेन। और नाजरीन, इंशाल्लाह अब क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, मंडे को इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।